कमलेश जी तकरीबन नॉर्थ इंडिया के सारे राज्यों में घूमे, हरियाणा घूमे, दिल्ली पूरा उन्होंने देखा, पंजाब घूमे आप। तो एक बड़ी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, बाकी पंजाब में लड़ रही थी। दिल्ली में उसे सफलता नहीं मिली है, लेकिन पंजाब में काफ़ी सफलता मिल रही है, और वोट परसेंट और देखने के बाद पता चलेगा कि बाकी चीज़ें क्या। आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन? आम आदमी पार्टी अपने आप में एक बड़ी अद्भुत पार्टी है। इस देश की राजनीति में इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली शायद ये पहली पार्टी है। और ये कई राज्यों में लड़ भी रही थी, जगह हरियाणा में लड़ रही थी, गोवा में लड़ रही थी, असम में लड़ रही थी, पंजाब में लड़ रही थी, दिल्ली में लड़ रही थी, गुजरात में लड़ रही थी, बहुत सारी जगहों पर लड़ रही थी। बाकी जगह ऐसी सफलता नहीं मिली उसे। लेकिन पंजाब में जहां उसकी अपनी सरकार है और अभूतपूर्व बहुमत है, पंजाब में हमेशा ट्रेंड रहा कि जो पार्टी लगभग सत्ता में रहती है, लगभग कमोबेश उसके ही एमपी जीत के आते हैं। लेकिन इस बार पंजाब में 3 सीटें जरूर जीत रहे हैं। ठीक है, वहां उनका कांग्रेस से गठबंधन नहीं है या नहीं किया इस वजह से। तो वहां तो वो फार्मूला चला उनका वहां कुछ चीजों पे। लेकिन वहां भी देखेंगे तो वहां राष्ट्रीय दल, उनकी लड़ाई कांग्रेस से, कांग्रेस का कंपोनेंट है। और यहाँ जो दिल्ली है, दिल्ली के जो सारी 7 सीटें हैं, जहां आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, गढ़ है, तमाम से दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ थोड़ा हिंदू मुस्लिम है। पंजाब में ऐसे बहुत सारे इलाके नहीं है, उसमें दलित, जाट, हिंदू, सिख ये हो सकता है, लेकिन वह हिंदू मुस्लिम जैसा नहीं है, तो वो फार्मूला वो काम नहीं करता है। यहाँ क्या है कि यहाँ अच्छा चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी। कई जगह जहां दूसरे नंबर पे कर रही, तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे, जहां नहीं लड़ रही वहां नहीं लड़ रही। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को यहाँ की सरकार ने नकारा। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है कि जिस तरह से दिल्ली को ही लेके बहुत सारे आरोप लगे, केजरीवाल जिस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उनको समय नहीं मिला, समझौता नहीं किया। मुझे लगता है अगर कांग्रेस का समझौता नहीं करती आम आदमी पार्टी, तो वो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। क्योंकि जो तो थोड़ा पोलराइजेशन का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, अब चांदनी चौक जैसी सीट पर आप देखिए, तो कांग्रेस वो एडवांटेज नहीं उठा पाई, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जो उधर से लगता है, और बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है जहां ऐसी चीजें लगती हैं। तो थोड़ा सा दिल्ली में पोलराइजेशन हुआ एक साथ होने की वजह से। अलग लड़ते तो कहीं ना कहीं बोलता कि हमको इसके साथ जाना है। हाँ, क्योंकि 2014 में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, 2019 में थोड़ा सा उल्टा हुआ, कांग्रेस दूसरे नंबर पे आ गई। पंजाब जो है, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, मुझे लगता है कि अपने सकारात्मक क्षमता, शासन, लोकप्रियता या जो वहां है, वहां कम सीटें आना, ये थोड़ा जहां। और वहीं अगर आप देखेंगे वहां तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी जाते हैं। अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में आप देखेंगे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई सीट जीते बिना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। अगर दूसरे जरिए से देखिए तो उनका वोट परसेंटेज जमीन से आसमान पे पहुंच गया। अच्छा, बहुत सारे सीटों पे वो दूसरे नंबर पे हैं, नंबर पे। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसके उम्मीदवारों ने बढ़त ली है। वो ठीक है कि उस सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कांग्रेस को वहां अच्छी सफलता मिली है, कांग्रेस को ज्यादा मिली है, वहां कम मिली है। तो आम आदमी पार्टी का एक अपना जो एक नैरेटिव, जो ये रिफ्लेक्शन है दिल्ली वाला या आम आदमी पार्टी का, हमको लगता है कहीं कि वो पंजाब में भी थोड़ा बहुत उसका एक असर है, डेंट है। और थोड़ा कंफ्यूजन में भी है कि दिल्ली में समझौता है, वहां नहीं है, तो एक वोटर को अपना बता पाना, दे पाना कम होता है। तो अकाली दल को देखिए वहीं पंजाब में,
तो अकाली दल जो है केवल एक सीट ले आ पाता है, एक सीट ले आ पाता है। अकाली दल सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल के पास जिम्मेदारी थी कि वो अकाली दल को पुनर्गठित करे। वहाँ की मुख्य एक बड़ी पार्टी होती थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होती थी, वो उस तरह से नहीं मिला। अब ये गठबंधन नहीं कर पाए और सब बिना गठबंधन के गए। अभी मैं देख रहा था, अगर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के वोट जोड़ दिए जाएं तो ये बहुत कई सीटों पे टक्कर दे सकते थे, नतीजे उल्टा हो जाते थे। अभी और फाइनल आप देख लीजिए, हर सीट पर जितना अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला है उसको मिला लीजिए तो कहीं कहीं बहुत करीब है। अगर एक मिलकर लड़ते तो शायद जो फ्लोटिंग वोट है उधर उधर नहीं जाते, तो ये नतीजे कुछ और ही होते। तो हम उस तरीके से भी उसको देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या है इस सब में? पंजाब में एक बड़ी चिंता की बात भी है। अब वहां से दो निर्दल जीते हैं, एक तो जेल से खडूर साहिब से, देशद्रोह के कानून में बंद है, और फरीदकोट से वो भी सरबजीत सिंह खालसा, दोनों कट्टरपंथी हैं विचारधारा। ये पंजाब में लगातार हर इलेक्शन से ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं वहां की जो ताकतें हैं कट्टरपंथी, वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके भेज रही हैं, इलेक्ट करके भेज रही हैं भारतीय संसद में। तो ये पंजाब के लिए मैं थोड़ा ठीक नहीं देख रहा हूँ। अलार्मिंग भी है। हाँ, अलार्मिंग भी है कि वहाँ जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी है, तो उसके बीच में से फरीदकोट जैसी जगह, खडूर साहिब, माना जाता है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो अकाली दल वहाँ डोमिनेट करता है, तो एक फर्क पड़ता था। तो आम आदमी पार्टी की वजह से पंजाब में तो खैर अभी जाना ही बहुत मुश्किल है, अभी भी रास्ते बंद हैं, आपको घूम घाम के जाना पड़ता है, मेन हाईवेज बंद है, एक बड़ा तबका किसानों का आंदोलन है। भारतीय जनता, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और पंजाब सीमावर्ती राज्य है, तो पंजाब में भी मैनी फैक्टर है सब होने के बावजूद, अग्निवीर और आम आदमी पार्टी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि जिस तरह उन्हें विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, उसको लोकसभा चुनाव में वो क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्या नीति आ रही। हालांकि कुछ उनके अपने ही जो सांसद थे वो छोड़ के चले गए, कई विधायक छोड़ के चले गए, तो ये थोड़ा सा जो है कि इंटैक्ट रख पाए कि पहली बार वहाँ सरकार बनी है और दल को या उसके लोगों को बनाए रखना। अब सारी जिम्मेदारी तो वहाँ भगवंत मान पे आ गई, केजरीवाल भी जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाए। अब जाहिर है कि केजरीवाल जी एक बड़े लीडरशिप है वहाँ आम आदमी पार्टी के लिए, जो वहाँ उनकी जो एक फैन फॉलोइंग है, उसी चीज़ें है, उन्होंने मेहनत की, फिर भी फायदे में वहाँ आम आदमी पार्टी कम से कम उसके 3 सांसद तो आ रहे हैं, वो बेहतर कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए।